हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू बोला गया। ओके, सो डेफिनेशन से जाने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी स्टडी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे यहाँ 0 है, फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर पीक वैल्यू आ गया 3, फिर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर वैसे ही नेगेटिव में जाएगा। सो वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सो अगर आपको करंट मेजर करना है, एमीटर यूज करोगे। सो एमीटर में इशू क्या आएगा? वैल्यूज तो चेंज हो रहा है, एक फिक्स स्टेडी वैल्यू तो रहने वाला है नहीं, तो रीडिंग कैसे लोगे? सेम प्रॉब्लम विल ऑकर विद वोल्टमीटर आल्सो। वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज कंटिन्यूअसली, सो एक स्टेडी वैल्यू ऑब्टेन कैसे करोगे? सो एमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर करने में डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। सो इन दैट केस हमको एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा। हमको एक ऐसा क्वांटिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे ये चेंजिंग वैल्यूज का इशू निपट जाए। गॉट दिस? एंड द बेस्ट पार्ट इज हीट। अब हीट क्यों सॉल्व करेगा अपना काम? बिकॉज हीट का फॉर्मूला आपको पता है, जूल्स लॉ। इट इज नथिंग बट I स्क्वायर आर टी, बराबर है कि नहीं? करंट का स्क्वायर हो जाता है। सो इन दैट केस अब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव वैल्यूज का भी तो स्क्वायर पॉजिटिव में ही आ जाएगा। गॉट दिस? सो हीट जनरेटेड विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। गॉट दिस? अब हमको समझना है कि रूट मीन स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है। ओके, सो इट इज द स्टेडी करंट which when flows through a resistance for some time t and which produces same quantity of heat by an alternating current through same resistance and same time. Definition मैंने रीड कर लिया, but I don't think कुछ ज्यादा दिमाग में गया होगा। Let's try to understand with the help of some values. समझ लो आपके पास alternating current I0, ओके, मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स से 10,000 जूल्स, करेक्ट? अब मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस वही हो, बट मेरा करंट होना चाहिए डायरेक्ट। ओके, दिस इज डायरेक्ट करंट। एंड इधर एक सर्किट था जिसमें वही रेजिस्टेंस था, बट current was alternating, capital R and capital R. This is AC and this is DC, correct? Now इधर ये करंट की वजह से कितना 10,000 जूल क्रिएट हुआ। यहां पर भी डायरेक्ट करंट से मुझे कितना मिलना चाहिए? 10,000 जूल। सो ये जो डायरेक्ट करंट का वैल्यू मिलता है, दैट इज व्हाट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आपको डेफिनेशन अच्छे समझेगा। इट इज दैट constant or direct current which produces same quantity of heat in the given resistance. Resistance same है, in the same time, let's say 1 second, by an alternating current when flowing through same resistance for the same time. समझा? अब समझ लो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट करंट का वैल्यू 100 एम्पियर मिला है। ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम एंड टाइम का वैल्यू भी हम 1 सेकेंड लेते हैं। सो ये जब आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आई होप आप समझ जाओगे, 100 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, आई होप आपको 10,000 आंसर मिलेगा। आ गया कि नहीं सेम आंसर? सो दैट इज हाउ वी गेट आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू से हमको डायरेक्टली ये आंसर नहीं मिलता है। मतलब आरएमएस वैल्यू 100 है तो इसका मतलब ये मत समझ लो कि आई नॉट का वैल्यू भी 100 है। नो, आरएमएस और आई नॉट में एक रिलेशन है विच इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आरएमएस का वैल्यू 100 मिला है हमको इन दिस केस, ठीक है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करो। सो दैट इज हाउ यू विल गेट आई नॉट एज √2, आपको पता है 1.414 होता है, सो 141.4 एम्पियर। ओके,
अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टडी करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये रिलेशन आया कैसे।